नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तिवारी एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ विज्ञान और धर्म, और इस काम के लिए मैंने उठाया है डार्विन के जीवन। चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी के लिए मशहूर वैज्ञानिक। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि डार्विन पादरी बनने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन के लिए गए थे। वो एकदम से पादरी बनने के लिए चला हुआ आदमी नास्तिक कैसे हो जाता है, इसके लिए उनकी जीवन यात्रा के 2 सालों को देखना पड़ा। दरअसल डार्विन की मशहूर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, या कहें प्रकृति के क्रमिक विकास की थ्योरी की तरह ही चार्ल्स डार्विन की 2 सालों की समुद्री जहाज बीगल से यात्रा के दौरान वे क्रमिक रूप से नास्तिक बन गए और धर्म से उनका विश्वास हट गया। डार्विन ने 22 साल की उम्र में जब अपनी वो यात्रा शुरू की तो घोर आस्तिक थे। तमाम धर्म ग्रंथों का लेकर उन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू की थी, लेकिन इस मध्य पत्थर, चट्टानों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों की उत्पत्ति का अध्ययन करते करते यात्रा खत्म होते होते उनके मन में तमाम तरीके के संदेह पैदा हुए। बाइबल में जिस तरीके से सृष्टि, जिसमें इंसान से लेकर वनस्पतियां तक शामिल हैं, के बारे में बताया गया है, डार्विन को उस पर विश्वास खत्म। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के नाम से 1859 में किताब लिखी। डार्विन ने बताया कि जीवन के संघर्ष में योग्यता की जीत होती है। जो प्रकृति के अनुकूल बन पाए वो बचे रहे, और जो नहीं वे खत्म हो गए। डायनासोर खत्म हो गए, जिराफ अपनी ऊंची गर्दन कर आज तक जिंदा है। मतलब पूरी दुनिया का समुद्री जहाज से चक्कर लगाने के बाद डार्विन के भीतर बाइबल के किस्सों को लेकर बहुत संदेह पैदा हो गए। उन्होंने बेहद क्रांतिकारी थ्योरी दे डाली, जिसका विरोध उस समय जमकर किया गया था। उनकी थ्योरी पढ़ाए जाने पर स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई थी। बायोलॉजी के एक टीचर पर स्कूल में बच्चों को डार्विन की थ्योरी पढ़ाने पर कानूनी मुकदमा भी चलाया गया। इस मुकदमे का नाम था मंकी ट्रायल। यूरोप में एक कानून पास किया गया जिसके मुताबिक अगर कोई बाइबल में दर्ज सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी से अलग कोई नई थ्योरी की बात करता है या बाइबल की थ्योरी को नकारता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। खुद डार्विन ने अपने एक पत्र में लिखा है कि इन 2 सालों यानी अक्टूबर 1836 से जनवरी 1839 के दौरान मुझे धर्म के बारे में ढंग से सोचने का मौका मिला। जब मैंने बीगल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की तो मैं धर्म को लेकर घोर कट्टरवादी था। मुझे याद है कि जब मैं नैतिकता से जुड़े कई मुद्दों पर बाइबल को किसी अकाट्य संदर्भ की तरह पेश करता था तो किस तरह जहाज के कई अधिकारी मुझ पर हंसते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरा शोध आगे बढ़ता गया, मैं नास्तिक होता गया। बेटे फ्रांसिस डार्विन ने 1879 में प्रकाशित हुई अपनी किताब द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन में उस लेटर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक छात्र के सवाल पर जवाब लिखा है, मैं एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत काम है, ऐसे में आपके सभी सवालों का जवाब देकर मैं अपना समय नहीं खराब कर सकता और न ही इसका पूरा जवाब दे पाना संभव है। विज्ञान का क्राइस्ट के अस्तित्व से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानता कि ईश्वर ने किसी दूत के जरिए अपनी प्रकृति और मनुष्य की रचना में निहित अपने उद्देश्यों को कभी बताया हो। 24 नवंबर 1980 को लिखे एक बेहद मशहूर खत में उन्होंने कहा था, मुझे आपको ये बताने में खेद है कि मैं बाइबल पर भरोसा नहीं रखता। यही कारण है कि मुझे जीसस क्राइस्ट के जीवन के ईश्वर की संतान होने पर भी विश्वास नहीं है। 2015 में न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान इस पत्र की बोली
$1,97,000 US लगाई गई थी। डार्विन अपनी समुद्री यात्रा के दौरान बाइबल की एक एक कहानी बारीकी से पढ़ते रहे, तो दूसरी तरफ प्रकृति के परिवर्तन को महसूस भी कर रहे थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क और आस्तिक दिमाग के बीच घमासान चल रहा था। बाइबल पर विज्ञान भारी पड़ गया और डार्विन जीत गए। कुल मिलाकर डार्विन की आस्तिक से नास्तिक बनने की कथा विस्तार से बताने का केवल एक मकसद था कि आस्तिक होने या नास्तिक होने के लिए धारदार तर्कों की जरूरत होती है। मौजूदा समय में डार्विन की यह यात्रा उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो किसी भी खास धर्म का विरोध या समर्थन बिना जांच पड़ताल के करते रहते हैं। कोरोना काल में जब सभी धर्म स्थलों में ताले पड़े हुए हैं, डार्विन के जीवन के इस अध्याय के पुनर्पाठ की आवश्यकता है और इसी लिहाज से मैंने आज आपके सामने इस बात को रखा है। धन्यवाद।